गाइस, तो आज एक्सप्लोर कर रहे हैं हम गलियों को अपनी गली, मतलब घर से बाहर आके। यहाँ पे कोई भी नहीं है, एटलीस्ट देख लो, कोई एक पर्सन भी नहीं मिल रहा मुझे जहाँ पे हम किससे बात कर सकें। और ठंड बहुत है पंजाब में, जलंधर में, तो इसीलिए कोई भी नहीं है। सोच रहा हूँ घर पे चले जाऊँ, सोच रहा हूँ घर चला जाऊँ, वहाँ पे वहाँ बैठ जाऊँ। तो चलते हैं ना, घर चलते हैं अब। मेरे पीछे अभी एक आदमी है जो ट्रैक सूट में है, पता नहीं कहाँ भागने की तैयारी है उसकी, मैं बताता हूँ। हाँ, पता नहीं, देखा अभी वो पीछे है। वो पता नहीं क्यों इस टाइम पे भागना चाहता है इतना ठंड में। वहाँ से एक बच्चा आ रहा है, बच्चा, छोटा सा बच्चा, इतनी ठंड में। तो हम पहुँच गए अपने घर। घर का दरवाज़ा खोल के अंदर गए हैं। वहाँ पे मम्मी क्या बना रही होंगी। तो थोड़े टाइम के बाद बैटरी ऑफ हो रही है और अभी थोड़े टाइम के बाद मिलता हूँ वापस से। अपने यहाँ पर कोई एक शत्रु नहीं है, ऊपर भी टेरेस पे भी नॉन बर्ड्स हैं। बर्ड्स बताता हूँ, ये यहाँ पे होगा, यहाँ पे दिख रहा है, कबूतर होगा यहाँ पे। उड़ा ही नहीं, देखो मुझसे तो ये देख, कबूतर भी नहीं उड़ रहा, काइट्स उड़ रही हैं कि बसंत। तो हेलो, तो गाइस, मैं बाहर ही आया था, तभी मैंने देखा कि इस साइड में ना एक सब्जी वाले के साथ बार्गेनिंग कर रहा था। अंकल एक बार्गेनिंग कर रहे हैं, बहुत ब्रूटली, आई कैन सी दैट। बार्गेनिंग में कोई इशू नहीं है, बट बार्गेनिंग उनके साथ करो कि जो आपके स्टेटस के हों। आप सब्जी वाले से बार्गेनिंग कर रहे हो, तो बार्गेनिंग में आप अपनी जो पर्सनल इश्यूज़ हैं वो भी फेंक रहे हो उन पे, अपनी वो बता रहे हो, पर्सनल प्रॉब्लम्स बता रहे हो, गालियाँ दे रहे हो उस सब्जी वाले को। इट्स नॉट ओके। ये ह्यूमैनिटी शायद बची नहीं है। और दूसरों के बारे में सोचना तो आजकल बुरा ही माना जाता है। दूसरों के बारे में सोचो, क्योंकि दूसरा भी एक इंसान है। अगर आप समझदार हो तो अब कई बार शांत होना भी बहुत ज़रूरी होता है, क्योंकि शांत होने से आपको समझ आएगा कि ये चीज़ जो हो रही है वो ठीक नहीं हो रही, या समझ आता है कि रीज़न क्या है। हम उससे बार्गेनिंग कर रहे हैं, जो अपने, वो भी एक इंसान है, सब्जी वाला इंसान है, हम उनसे बार्गेनिंग कर रहे हैं एक 15 रुपये या 2 रुपये के ज़रिए। उससे कह रहे हैं कि वो अपना रेट कम करे, बट किसी से बार्गेनिंग करना वो गलत बात है। तो अगर वो 2 रुपये बचा रहा है किसी भी चीज़ में, तो उसे बचाने दो, क्योंकि क्या पता उसके लिए कितना ये ज़रूरी है। उसके पेरेंट्स हैं, उसके बच्चे
भी उनकी ज़िम्मेदारी होती है, वो अपने बारे में सोचते हैं, वो अपनी पेरेंट्स के बारे में सोचते हैं, अपनी फैमिली उनकी है। अगर हम अपने पेरेंट्स या फैमिली के बारे में सोचते हैं, वो भी सोचें तो वो गलत कैसे है? तो ये बात दोनों इक्वल सोचना, अपनी सोच में सुधार करो। अगर आप सोच सकते हो अच्छा तो सोचो और अपने आप को थोड़ा तो इम्पोर्टेंस दो। जितना मैं देख रहा हूँ आसपास के लोग अपने आप को इम्पोर्टेंस नहीं देते। अपने आप को इम्पोर्टेंस दो ताकि कोई इम्पोर्टेंट आपको भी समझे। अगर कोई इंसान, अगर हम किसी की आदत भी हो जाती है तो आजकल हम उससे उसके बिना भी रह नहीं सकते। तो किसी के बिना भी रहना सीखो। अपने आप को लाइफ इंडिपेंडेंट बनाओ ताकि डिपेंडेंट आप मत रहो, क्योंकि डिपेंडेंट पर्सन आजकल बहुत है। बट इंडिपेंडेंट बनना मुश्किल है, बट नामुमकिन नहीं है। तो इंडिपेंडेंट भी बनो। ये ज़रूर सोचो कि अगर मुझे भी कुछ सेक्रीफाइस करना है, अगर सेक्रीफाइसेस मेरे पेरेंट्स कर सकते हैं, अपनी पूरी पूरी लाइफ निकाल सकते हैं, तो मुझे भी थोड़ी तो भी सेक्रीफाइस करना पड़ेगा अपनी लाइफ में। तो ये चीज़ों का ध्यान रखना बहुत ज़रूरी है कि अगर हम एक चीज़ सेक्रीफाइस कर रहे हैं, वो चीज़ हमारे पेरेंट्स भी तो सेक्रीफाइस करते हैं अपनी लाइफ में, बहुत से सुख सेक्रीफाइस करते हैं। तो अगर हम एक तो छोटी सी चीज़ सेक्रीफाइस कर रहे हैं तो उसमें कोई तकलीफ़ नहीं होनी चाहिए। अपने आप को इतना डिपेंडेंट मत बनाओ कि कोई ऐसे ही निकल जाए। डिपेंडेंट होने से पहले इंडिपेंडेंट बन जाओ ताकि अपने बारे में भी सोच पाओ, अपनी इमेज बना पाओ और खुश रह पाओ। एटलीस्ट अपने आप को खुश रखने के लिए अपनी अपनी खुशी का ध्यान खुद रखना सीखो और खुश रहो। अगर मेरी थोड़ी बातें अगर आपको तीखी लगे या कुछ भी अच्छा ना लगे तो मुझे कमेंट करो, डीएम करो। और अगर कोई बात अगर आपको बुरी लगे या अच्छी लगे तो सब्सक्राइब ज़रूर करो। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करो करो करो।